गुड मॉर्निंग इंडिया। बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि लॉरेंस भाई भले ही कानून की नज़र में गैंगस्टर है, पर आम जनता की नज़र में हीरो है। ये कैसे संभव है सर? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप 90 का दशक का पिक्चर देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। 90 के दशक के ज़्यादातर पिक्चर ऐसे होते थे जहाँ पर कि हीरो सब कुछ खो देता था, और जब सब कुछ खो देता था तो हीरो का बाद में विकराल रूप होता था और क्राइम की दुनिया में कदम रखता था और वो सबको पानी पिला देता था। ऐसे ही लॉरेंस भाई की भी स्टोरी है। लॉरेंस भाई अच्छे घर के, उनके पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर थे और वो खुद लॉयर के विद्यार्थी रहे। वो वकील बनना चाहते थे, पर किसको क्या पता है कि बनना कुछ चाहिएगा, बन कुछ जाइएगा। ये सिर्फ गॉड को पता होता है। तो लॉरेंस भाई को स्कूल के दिनों में ही एक लड़की से प्यार हो गया। शुरुआत में लॉरेंस भाई का प्यार एक तरफा चला 2-3 महीने। उसके बाद जब लड़की को पता चला तो लॉरेंस भाई बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं, लड़की ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब लॉरेंस भाई जहाँ भी जाते थे एक ही साथ जाते थे। 12वीं में एडमिशन लिए एक ही साथ लिए, एक ही सब्जेक्ट लिए। कॉलेज में भी एडमिशन एक ही साथ लिए। और लॉरेंस भाई को शुरू से ही छात्र राजनीति में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए लॉरेंस भाई ने अपने यूनियन का गठन किया और यूनिवर्सिटी चुनाव में अपना किस्मत आजमाया। पर वहाँ लॉरेंस भाई की करारी हार हुई और इसके बाद लॉरेंस भाई और उनके विपक्षियों में बराबर मारधाड़ होती रहता था। हद तो तब हो गई जब लॉरेंस भाई के गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया और वहीं से लॉरेंस भाई की एंट्री क्राइम की दुनिया में होता है। और एक एक करके लॉरेंस भाई ने हिसाब चुकता किया। तो आज अगर आप लॉरेंस भाई का नाम सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब हमारे कानून व्यवस्था फेलियर होती है तो कई एक अपराधी का जन्म होता है। जब आदमी को लगता है कि कानून का हाथ उस तक नहीं पहुंच सकता है, बदला हम ही को लेना होगा, तभी आदमी हथियार उठाता है। और ये कई एक जगह हुआ। बिहार में भी एक समय तरह तरह की सेनाओं का गठन होता था। कहानी एक ही था कि जनता को लगता था कि सरकार हमारे पक्ष में नहीं है, लड़ना तो हम ही को होगा। और उस दौर में बिहार बुरी तरह से अपने आप में लड़कर भुगता। जहाँ बिहार में विकास होना चाहिए वहाँ बिहार में मर्डर होता था। एक दौर था। उसी तरह जब प्रशासन फेलियर होता है तभी क्रिमिनल हावी होता है। अगर प्रशासन सही समय पे काम किए होते तो लॉरेंस भाई के गर्लफ्रेंड की हत्या ना होती और जुर्म के दुनिया में लॉरेंस भाई का नाम नहीं होता, क्योंकि जुर्म के दुनिया में जाते ही नहीं। तो लॉरेंस भाई का कहानी ही हीरो वाला है। दूसरी बात है, आज तक लॉरेंस भाई ने जिस पे भी अटैक किए
वो कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं है या कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं है जिससे लगे कि ना इंसाफ आदमी को मार दिया, मतलब एक सीधा साधा आदमी को मार दिया जिसका कोई गुनाह नहीं था। तो लॉरेंस भाई आज तक जितने भी शिकार किए हैं वो या तो पूर्व में क्रिमिनल रहा हो या किसी बहुत बड़े क्रिमिनल से संबंध रहा हो या किसी देशद्रोही से संबंध रहा हो, उसी का शिकार लॉरेंस भाई ने किया। और सबसे बड़ी बात, जो देश का दुश्मन वो लॉरेंस भाई का पहला दुश्मन होता है। और ये पॉइंट लॉरेंस भाई को जनता में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय करता है। लॉरेंस भाई ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाते हैं ताकि राष्ट्र को नुकसान पहुंचे, मतलब एक सच्चे देशभक्त हैं और यही लॉरेंस भाई को हीरो बनाता है। हालांकि लॉरेंस भाई आपराधिक दुनिया में कानून के नज़र में अपराधी हैं पर जनता के नज़र में हीरो हैं। धन्यवाद।